नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है दरभंगा जिला के पिंडारुच पंचायत, जहां पर नादी फाउंडेशन के नाम से एक संस्थान है जो यहाँ पर महिलाओं को एक प्रशिक्षण दिया जाता है, छापा कला का प्रशिक्षण, सुजनी कला का प्रशिक्षण, और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सरकार के द्वारा एक समर्थ योजना जो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है उसका यहाँ पर क्लास होता है। आइए करते हैं इनसे, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के जो फाउंडर इन चीफ हैं, वो हम लोग के साथ हैं। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद मनोहर। सर, आपने जो ये शुरू किया है अनादि फाउंडेशन, क्या सोच क्या विचार के साथ आप आए हैं? अनादि फाउंडेशन की परिकल्पना इस आधार पर की गई है कि बिहार को यदि आगे बढ़ना है तो हर प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रमोट करना होगा, और ख़ास तौर से हम लोगों की ये समझ है कि बिहार का औद्योगिक विकास सिर्फ और सिर्फ वस्त्र उद्योग के विकास से ही संभव है। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कह रहा हूँ कि वस्त्र उद्योग का विकास जब तक बिहार में नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार नहीं दिया जा सकता है। और मुझे अपने अध्ययन से ये लगा कि वस्त्र उद्योग में प्रवेश करने का जो सबसे सरल रास्ता हो सकता है, सबसे लो कॉस्ट रास्ता हो सकता है, वो है छपाई। एक बार यदि हम एक अपने ख़ास अंदाज से यदि मिथिला ब्लॉक प्रिंट्स की स्थापना करें, यानी कि मिथिला के जो मोटिव्स हैं, मिथिला कला के जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनको यदि हम कास्ट ब्लॉक के रूप में लाएं, वुडन ब्लॉक के रूप में लाएं, तो ये सस्ती छपाई का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। ये एक प्रकार की हस्तकला है, और हस्तकला के अलावा हमारी संस्कृति को बचाने का एक जरिया हो सकता है। इसी तरह सुजनी भी एक वस्त्र उद्योग से संबंधित विधा है, और अनादि फाउंडेशन की जो मूल धारणा है वो है कि बिहार में वस्त्र क्रांति के बिना बिहार का विकास असंभव है। आप इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, आपने बीआरएस लेके यहाँ पे अपने गांव में इस चीज़ का शुरुआत किया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ मैं, बल्कि जब मैं आया था यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना लोगों का रिस्पांस जो है, इतनी प्रतिक्रिया अच्छी होगी। शुरुआत में थोड़ा सा था, लोगों को कन्विंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब जो है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने समाज के लिए छोटा मोटा ही कुछ सही लेकिन कोई प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं लोकल ही होंगे, और आपने प्रशिक्षण कहाँ के लोगों से करवा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। इसके लिए हम लोगों को राजस्थान में एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है रागा टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल लिमिटेड। उसके मालिक हैं शेरिल शर्मा, जो मेरे मित्र हैं। तो शेरिल शर्मा जी ने मुझे मदद की, और उन्होंने एक प्रिंटर को, जो वहाँ कारीगर 20 साल 25 साल से काम कर रहे थे, दिलीप कुमार, उनको हम लोगों के पास भेजने का एक तरह से उपहार दिया। जैसे पुराने ज़माने में राजा लोग एक जगह दूसरी जगह किसी वैद्य को या किसी कारीगर को भेजा करते थे, हमको लगता है ये उस तरह की चीज़ है। उन्होंने एक अपना कारीगर मुझे दिया कि आप इनको ले जाइए और वहाँ पर इसकी बीजारोपण कीजिए। तो वहाँ से मुझे मदद मिली, और दिलीप जी अभी यहाँ रह रहे हैं, लगातार रहते हैं, और वो यहाँ के लड़कों को भी, जो यदि लड़के चाहें तो लड़के प्रशिक्षण ले सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारत सरकार का जो वस्त्र मंत्रालय है उसके द्वारा जो ये ट्रेनिंग है उसके बारे में कुछ बताएं, जिससे कि यहाँ के कारीगरों को फ़ायदा हो, यहाँ के लोगों को रोजगार सृजन की बात हो। ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है समर्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, ये प्रोग्राम है। और इसके तहत यहाँ के जो एडी थे मुकेश कुमार जी, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, और उनको लगा कि ये, हालांकि हम लोगों के संस्थान की अभी 3 साल उम्र नहीं हुई है, लेकिन उनको यहाँ की फैसिलिटी इतनी बढ़िया लगी कि उन्होंने इस जगह को, संस्थान को चुना कि यहाँ पर भारत सरकार अपना 50 दिन का एक कार्यक्रम चलाएगी, और उसके तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। ये एक अच्छा कार्यक्रम है। इसमें प्रतिदिन जो कारीगर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको 300 रुपया प्रतिदिन का भत्ता भी मिलता है, और ट्रेनर और जो 3 ट्रेनर हैं उनकी व्यवस्था की गई है। यहाँ से जो कारीगर सीख के जाएंगे उनके लिए फिर कैसे उनको काम मिलेगा, कैसे आगे क्या कार्य योजना? ये एक बड़ा सवाल है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आगे हमारी योजना है कि हम प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे, और प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो इस प्रकार के स्कीम्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनका भी लाभ ले सकेंगे। और साथ ही साथ हमारी योजना है कि हम मुक्त बाज़ार भी उतरें। तो जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही यहाँ के कारीगरों को काम मिलेगा।
और हम लोग उसके प्रयास में लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम लोग बिहार को एक टेक्सटाइल हब के रूप में डेवलप करने का जो पहला कदम है उठाने में सफल होंगे। और इससे आप अलग अलग ज़िलों में भी फैलाना चाहते हैं कि बस यहीं पर सीमित करना चाहते हैं? बिल्कुल हम अलग अलग जिलों में जाना चाहेंगे। आप जनता मुझे उतनी ताकत दे और वो यदि संसाधन उपलब्ध हो तो हम ये चाहेंगे कि बिहार के हर जिले में वस्त्र से संबंधित कोई न कोई काम हो। मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में टेक्सटाइल प्रिंटिंग का सिर्फ 1-2 सेंटर है, सांगानेर और बागड़ू, और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक सेंटर है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर जगह सिर्फ टेक्सटाइल प्रिंट ही हो, पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे रेशम की खेती हो सकती है, लिनेन हो सकता है, कॉटन हो सकता है, या कहीं पर छपाई है तो कहीं रंगाई है, कहीं सिलाई है। तो मेरी योजना ये है, और मुझे यदि मेरा वश चलेगा, यदि सरकार मेरी बात सुनेगी, तो हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार के अलग अलग इलाके में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न अलग अलग परियोजनाओं को लागू किया जाए, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। तो आप उसमें पूरा मदद करने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, हम अनादि संस्थान से जो कुछ भी होगा वो मदद करेगी। बल्कि हम लोगों ने एक बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है कॉटन एंड सिल्क ग्रुप, और हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में कपास की जो पुरानी खेती होती थी, खास करके इस इलाके में कोकटी नाम के कपास की खेती होती थी, उसके अध्ययन के लिए और उसके विकास के लिए एक हम लोग वाइट पेपर लिखना चाहेंगे, और फिर हम लोग सरकार को आवेदन देंगे कि क्यों ना इस चीज़ को फिर से विकसित किया जाए। बस कोकटी के बारे में एक चीज़ आप जानते होंगे कि 1885 में जब पहला एक इंडस्ट्रियल मेला लगा था जो अंग्रेज सरकार ने लगाया था, उस मेले में ढाका का मलमल था, उसकी कीमत 12 रुपये थान था और कोकटी की कीमत 18 रुपये थान था। यानी जिस मलमल की चर्चा पूरी दुनिया में है उससे भी महंगा कोकटी हुआ करता था, और वो कोकटी अब विलीन हो गई। कोकटी गुलाबी रंग का कपास होता था एक, उससे बनाया जाता था, और वो कपास विलुप्त हो गया। उसको खोजने की ज़रूरत है, उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदीप कांत चौधरी जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से वीआरएस लेकर अपने गांव पिंडारुच में ये एक अलग जगह आ रहे हैं कि उस रोजगार का लोगों को प्रशिक्षण करने का काम कर रहे हैं। बाहर से इन्होंने ट्रेनर को बुलाया कि आइए कुछ यहाँ पर ट्रेनर हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आप अपना परिचय दें और कैसे यहाँ काम हो रहा है। हमारा नाम दिलीप कुमार है, मैं ज़िला फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, और मेरे को जयपुर से भेजा गया था तो यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए। मैंने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहा हूँ लोगों को, और बहुत ही बढ़िया सिखा रहा हूँ, और मेरे पास में 1.5 से 2 दर्जन लोग सीख भी चुके हैं काम, और अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए, और बहुत ही ढंग से काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और सर हमारे दिलीप सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। डिजाइनर मैम बबीता मैम और जोशना, हमारे पंडित सर के द्वारा ये दिया गया संस्थान समर्थ सरकार की तरफ से। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। से बात करते कैसे सिखा रहे हैं, कैसे आप लोग सिखा रहे हैं इन लोगों को? हम यहाँ पे पहले मतलब डिज़ाइन बना के सिखाते हैं कि कैसे डिज़ाइन बनता है, कागज़ पर उसको बना के दिखाते हैं। उसके बाद फिर ब्लॉक से कपड़ा पे छाप के दिखाते हैं, जो मतलब कैसे छपाया जाता है, कलर कैसे बनता है, वो सब बताते हैं और सिखाते भी हैं। ये मैम भी है, ये डिज़ाइनर है, ये मतलब सबको डिज़ाइन बनाना सिखाती है, कैसे कौन काम करना है वो बताती है। हम लोग का यही काम है। तो यहाँ से कुछ मैडम भी आई हुई हैं बाहर से, ये भी कैसे आप लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं यहाँ के लोगों को? यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग सिखाया जाता है, हैंड ब्लॉक प्रिंट, और जो चादर पे जैसे सूट पे इन सब पे मैं डिज़ाइनर हूँ यहाँ। तो बस गाइड करना और लोगों को यहाँ प्रमोट करना कि वो कैसे काम कर सकते हैं, अपने आगे सेल्फ मेड कैसे बन सकते हैं। तो ये एक तरीके का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है समर्थ का, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का समर्थ का प्रोजेक्ट है। हाँ, तो सरकार के द्वारा आप यहाँ पे आई हुई? सरकार के द्वारा यहाँ आए हुए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से। यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? बढ़िया से काम कर रहे हैं सब? हाँ, सब अपनी तरफ से अच्छे लेवल पे सीख रहे हैं। कोई जैसे सेकेंडरी हैं, कोई ग्रेजुएट हैं, तो अपने अपने लेवल से अपना अपना काम कर रहे हैं। जितना करेंगे उतना सीखेंगे, जितना प्रैक्टिस होगा। अगर यहाँ पे और अच्छा उन लोगों को गाइड किया जाए तो और अच्छा से सीख सकते हैं। आप लोग कैसे सीख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग अच्छा सीख रहे हैं।
हम लोग स्टार्टिंग में फरवरी से ही ज्वाइन किए थे और यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से हम लोग सीख रहे हैं और अच्छे से सिखाया भी जा रहा है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, सीखने लायक माहौल है और इन्वायरमेंट भी अच्छा है। इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तभी हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे और हम लोग काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छा तक सीख चुके हैं। इसके आगे हम लोग एग्जीबिशन भी लगाए थे अभी दरभंगा में। ये मिथिला लिटरेचर प्रोग्राम हुआ था, उसमें हम लोग एग्जीबिशन भी लगाए थे और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है। बिजनेस का एक्सपीरियंस, बेचने का एक्सपीरियंस, खरीदने का एक्सपीरियंस, हर टाइप का। अनादि फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे अब ब्लॉक्स बनाने का भी काम हो रहा है, जो कि पूरे बिहार में कहीं भी नहीं होता है। यहाँ पर बाहर से कारीगर आके इनको सिखा के, यहाँ पे पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने सीखा है ब्लॉक बनाना, लकड़ी से, शीशम के लकड़ी से, सागवान के लकड़ी से ये यहाँ पर ब्लॉक बनाते हैं। हर एक किस तरह आप यहाँ पे काम करते हैं और कैसा कैसा ब्लॉक आपने बनाया है यहाँ तक? देखिए ऐसा जैसे ब्लॉक हमने जैसे बनाया है। लकड़ी का ब्लॉक आपने कटिंग करके अपने यहाँ पे कटिंग करना सीखते हैं? हाँ, पूरा जैसे हम ब्लॉक बनाना सीख गए। हाँ, मतलब हर एक डिज़ाइन, चाहे मोर का हो, फूल का हो, हर एक डिज़ाइन ये यहाँ पे बनाने का काम करते हैं। और इसी ब्लॉक के द्वारा यहाँ पे पेंटिंग होता है, जो छापा कला जो होता है इसी ब्लॉक पेंटिंग के द्वारा होता है, जो कि बिहार में बहुत कम जगहों पर ये सिखाई जाती है। लेकिन अनादि फाउंडेशन जो कि पिंडारुच में स्थित है, यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है कि छोटे छोटे जगहों से, छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँवों से लोग आके सीख रहे हैं और अपने आप को एक से वो कहीं पे जाते हैं तो अपना रोजगार स्वरोजगार का काम कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद। अनादि उद्यम विकास संस्थान वस्त्र छापा कला प्रशिक्षण केंद्र पिंडारुच, यहाँ पर सरकार द्वारा, वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए अभी कलाकार लोग कैसे निकल रहे हैं। अभी इन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है यहाँ पे, और ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग निकल रहे हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पर इनके शिक्षण के साथ ही यहाँ पर इन लोगों को रोज़गार भी मुहैया कराया जाएगा, ताकि ये सीख के